नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल को लेकर के। दरअसल देखने को मिला है कि सुप्रीम कोर्ट से जहां ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की भी मुश्किलें बढ़ गई है। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चल रही ईडी और सीबीआई की जांच को रोकने से इनकार कर दिया है और पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को भी सिरे से खारिज कर दिया है। आपको बता दें, लगातार नगर पालिका भर्ती घोटाले को लेकर के अभिषेक बनर्जी रडार पर हैं और इसी मामले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नगर पालिका भर्ती घोटाला मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में देखने को मिला था कि कैसे टीचर भर्ती घोटाले के बाद नगर पालिकाओं में भी घोटाले का मामला सामने आया था और इसको लेकर के ममता बनर्जी सरकार की खूब किरकिरी हुई है। बता दें कि पहले से ही पश्चिम बंगाल जो है एसएससी स्कैम को लेकर के उनके बड़े बड़े मंत्री जो हैं इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं, चाहे फिर वो पार्थ बनर्जी हो या फिर मलय घोटक। इसके बावजूद अब जो है नया घोटाला आता है पश्चिम बंगाल से, नगर पालिका घोटाला, और इसी मामले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और बाकायदा ये गुजारिश की गई थी ममता सरकार की ओर से कि जो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो जांच चल रही है उस पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अभिषेक बनर्जी पर जो ईडी और सीबीआई की जांच चल रही थी वो यूं ही बरकरार रहेगी। कोर्ट ने उस पर कोई रोक नहीं लगाया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विभिन्न नगर पालिकाओं में क्लर्क, सफाई कर्मी, चपरासी और ड्राइवरों की भर्ती के बदले नगद लेने के आरोपों में सीबीआई ने करीब 1 महीने पहले ही 20 जगह छापेमारी की थी। सीबीआई के अधिकारी दक्षिण दम, पानीहाटी, कंचनपाड़ा, चिनसुराहा और दमदम सहित 14 नगर पालिकाओं में तलाशी लेते हुए नजर आए थे। टीमों ने सॉल्ट लेक इलाके में राज्य शहरी विकास विभाग ऑफिस में भी छापा मारा था। बता दें कि इस घोटाले की लीड स्कूल टीचर भर्ती घोटाले से सामने आई थी, जिसमें ईडी ने कहा था कि आरोपी अयान सिल ने नगर पालिका में भर्ती के लिए लोगों से करीब 200 करोड़ रुपए लिए थे और स्कूल टीचर भर्ती घोटाले से मिली थी ये लीड, जिसके बाद इसको लेकर के जांच शुरू हो जाती है। आपको बता दें कि बंगाल के स्कूल टीचर भर्ती घोटाले की जांच के दौरान नगरपालिका भर्ती घोटाले की लीड मिली थी। हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में ईडी ने कंचरापाड़ा, न्यू बैरकपुर, कमरहाटी, टीडागढ़, बारनगढ़, हाली शहर, साउथ दमदम, नॉर्थ दमदम और टाकी नगर पालिकाओं का नाम लिया, जहां ऐसी नियुक्तियां पैसे के बदले में की गई थी। बता दें, साथ ही ईडी ने यह दावा किया था कि स्कूल टीचर घोटाले में शामिल अयान सिल समेत कई एजेंट नगर पालिकाओं में क्लर्क, चपरासी, सफाई कर्मचारी और ड्राइवरों की भर्ती में भी शामिल हैं। ये लोग उम्मीदवारों के मार्क्स में हेरफेर के लिए ओमर शीट की छपाई कर रहे थे। वहीं देखने को मिला था कि इस मामले को लेकर के सीबीआई के अधिकारियों ने मंगलवार को यह बताया था कि कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर पश्चिम बंगाल की विभिन्न नगर पालिकाओं में भर्ती घोटाले के मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई। हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल को आदेश जारी किया था, जिसके अगले दिन केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। जांच एजेंसी ने अयान सिल्क और उनकी कंपनी एबीएस इंफोजोन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया, जो उम्मीदवारों के अंकों में हेरफेर के लिए ओमर शीट की छपाई और मूल्यांकन में लगी हुई थी। वहीं इसको लेकर के ईडी ने 14 मई को अपना केस दर्ज किया था और इस मामले को लेकर के अयान सिल के खिलाफ नगर पालिकाओं में पैसे लेकर जॉब देने के आरोप में मामला दायर किया गया था। अयान पर आईपीसी और पीएमएलए एक्ट के तहत आरोप लगाए गए थे। ईडी ने इसके बाद कहा था कि इस पर अलग जांच करने की आवश्यकता है, जिसके चलते 7 जून को सीबीआई ने छापेमारी की थी। आपको बता दें कि देखने को मिल रहा है कि जो शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आया था पश्चिम बंगाल से, उसी से ही नगर पालिका भर्ती घोटाले का भी कनेक्शन है और यहीं से लीड मिली थी नगर पालिका घोटाले का, जिसके बाद ये जो घोटाला है वो बड़ा सामने आता है। आपको बता दें कि हालांकि विपक्ष जो है ये कहता रहता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को मोदी सरकार जानबूझ करके उपयोग करती है विपक्ष को खत्म करने के लिए और जानबूझ करके झूठा केस दर्ज
करवाती है। ये छापेमारी जो है जानबूझ करके केवल विपक्ष को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन फिर वो चाहे एसएससी स्कैम हो या फिर नगर पालिका घोटाला हो, इसमें जो मंत्री होते हैं या फिर बड़े विधायक होते हैं, बड़े पहुंच वाले लोग होते हैं, यही लोग आखिर शामिल क्यों होते हैं, इनका ही नाम आखिर सामने क्यों आता है, यह भी बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि जब शिक्षक भर्ती घोटाला का खुलासा हुआ था तो इसमें खुद ममता बनर्जी के करीबी और उनके जो मंत्री थे पार्थ चैटर्जी, उनका नाम सामने आया था, जिसके बाद उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी नाम सामने आता है। और नगर पालिका घोटाले को लेकर के भी अभिषेक बनर्जी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस शिक्षक भर्ती घोटाले से नगर पालिका भर्ती घोटाले का खुलासा हुआ है, तो वो शिक्षक भर्ती घोटाला आखिर था क्या? तो आपको बता दें कि बंगाल में हुआ ये घोटाला 2014 का है। तब पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली। प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी। उस वक्त पार्थ चैटर्जी शिक्षा मंत्री थे। इस मामले में गड़बड़ी की कई शिकायतें कोलकाता हाई कोर्ट में दाखिल हुई थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि जिन कैंडिडेट के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में टॉप पर रखा गया। कुछ कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट के नाम पर न होने पर भी उन्हें नौकरी दे दी गई। ऐसे लोगों को भी नौकरी दी गई जिन्होंने टेट परीक्षा भी पास नहीं की थी। बता दें कि सीबीआई ने पिछले साल 30 सितंबर को पहली चार्जशीट पेश की थी। इसमें पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी समेत 16 लोगों के नाम थे। ईडी ने पार्थ चैटर्जी और उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया था। पार्थ 23 जुलाई 2022 से जेल में है। उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी है। बता दें इससे पहले अभिषेक बनर्जी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी और सीबीआई को उनसे पूछताछ की अनुमति के कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर फिर से विचार करने की अर्जी भी लगाई थी, जिसे 18 मई को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। न सिर्फ नगर पालिका घोटाला बल्कि शिक्षक भर्ती घोटाला, कैटल स्कैम, कोल स्कैम, न जाने कितने सारे स्कैम को लेकर के इस वक्त ममता सरकार जो है सवालों के घेरे में है। लगातार ममता सरकार की किरकिरी हो रही है। एक के बाद एक उनके शासनकाल में हुए घोटाले अब उजागर होते हुए आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।